पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसामय विश्व धर्म की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, आज के आनंद की, निर्यापक श्रमण युवा प्रणेता नगर गौरव और हम सभी के हृदय में विराजमान निर्यापक गुरुवर्षी वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनियारिका संघ की। बहुत सारे लोग आज तप रहे हैं। थोड़ी सी धूप खिलने लगती है और लोगों के चेहरे मुरझाने से लगते हैं। हर व्यक्ति यहाँ छाँव की तलाश कर रहा है। ऐसे समय हम आचार्य भगवान को याद करें। देखें उन्होंने जीवन में कैसी कठोर भीषणतम साधना की है। न जाने कितने अपने शरीर को तपाया है। इतनी कठोर साधना करके, सब कुछ सहन करके हम सब के लिए और इस दुनिया के लिए एक शीतल छाँव प्रदान की है। वे सब सहन करते गए, कभी अपने शरीर की ओर नहीं देखा। और आज थोड़े से में लोग शरीर की चिंता करने लगे हैं। सब कहाँ खोज रहे हैं? कौन सा स्थान खोज रहे हैं? हाँ? बिना तपे तो कभी मुक्ति मिलती नहीं है। बिना तपे तो दूध में से घी भी नहीं निकलता है। और बिना तपे तो घड़ा भी मजबूत नहीं बनता है। और बिना तपे तो आप लोग पैसा भी नहीं कमाते हो। दुनिया में यदि कुछ पाना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो कष्ट सहिष्णु तो बनना ही होता है। चाहे वो भगवान महावीर हो, चाहे राम हो, चाहे आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज जी हो। बिना सहे दुनिया में कभी ना कुछ मिला है और ना भविष्य में कभी कुछ मिलने वाला है। तो जो व्यक्ति जिंदगी में कुछ पाना चाहता है, अच्छा अपने दिनों को अच्छा बनाना चाहता है, वो ये चाहता है कि मेरा आने वाला समय बहुत मंगलमय हो। हमारे आने वाले समय में सभी प्रकार की कष्ट विघ्न बाधाएं दूर हो जाएं। तो थोड़ा सा सहन करना सीखो। और जब मन इधर उधर डावाडोल होने लगे तो तुरंत अपनी दृष्टि आचार्य भगवान की ओर लेकर के आए, उनकी साधना की ओर लेकर के आए। आज मन में विचार आ रहा है, आचार्य भगवान ने इतनी लंबी चौड़ी साधना 55 वर्षों की साधना की है, क्यों की है? क्या हुआ था उन्हें जो अपनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़ करके, घर बार को छोड़ करके, अपने गांव को छोड़ करके, अपने प्रांत को छोड़ करके, कर्नाटक छोड़ करके राजस्थान पहुंच गए, राजस्थान छोड़ करके बुंदेलखंड आ गए, बुंदेलखंड छोड़ करके नागपुर आ गए। किसकी खातिर? किसके लिए? पुण्य था? पुण्य नहीं था। आचार्य भगवान की मंगल भावना थी देने की, उनको सबको सुखी बनाना था, यह भावना थी उनकी। एक महापुरुष का एक लक्षण होता है, महापुरुष हमेशा स्वयं सहन करता है, लेकिन दूसरों को वो हमेशा देने वाला होता है। जैसे वो वृक्ष होता है, फलदार वृक्ष, हमेशा धूप में कष्टों को सहन करता है, लेकिन सबके लिए मीठे मीठे फल प्रदान करता है। आचार्य भगवान का एक बड़ा अच्छा हाइकू है, साधु वृक्ष है जो धूप खाता और मीठे फल प्रदाता, ऐसे कुछ है भाव। साधु एक ऐसा वृक्ष है जो स्वयं धूप को खाता है, स्वयं कष्टों को झेलता है, लेकिन सारी दुनिया के लिए स्वादिष्ट और मीठे फल देने वाला होता है। जैसे नीलकंठ का वर्णन आता है, जब समुद्र का मंथन हुआ, आसुरी शक्ति और दैवी शक्तियों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया, और मंथन करने का उद्देश्य अमृत को पाने का था। मंथन करने का उद्देश्य बहुत लंबी आयु और सुख सुविधा को पाने का था, लेकिन याद रखें अमृत बाद में मिलता है, अमृत को पाने के पूर्व पहले विष मिलता है। और जो विष पान करने को तैयार हो जाता है
वह दुनिया के लिए अमृत बांटने वाला होता है। हर एक व्यक्ति यहाँ अमृत चाहता है, हर एक व्यक्ति यहाँ सुख चाहता है, लेकिन सुख बाद में मिलेगा, पहले विष पान करने को तैयार कौन है, हम यहाँ देखना चाहते हैं। क्योंकि जो विष पान करता है उसका कंठ नीला हो जाता है और उसे नीलकंठ की उपमा मिलती है। इस बात को समझना, जो नीलकंठ होता है उसका कंठ नीला ऐसे ही नहीं हुआ, उसका कंठ नीला जो हुआ है उसने उस विष का पान किया, समस्त कष्टों को अपने भीतर झेल लिया, लेकिन एक ही भावना उस व्यक्ति की रहती है कि मैं दुनिया के लिए सुख प्रदान कर सकूं, दुनिया के लिए भला दे सकूं, अच्छा कर सकूं। तो जो दुनिया को अच्छा बांटने वाला होता है, स्वयं वो कभी अपने लिए सुख सुविधा नहीं चाहता, वो समय अपने लिए हमेशा कष्टों को चाहने वाला होता है। और जो कष्टों को चाहने वाला होता है, दुनिया उसकी पूजा हमेशा अच्छे से करती है, उसे अपने सिर आंखों पर रखती है। तो ऐसे सिर आंखों पर दुनिया ने जिसे रखा है, उनका नाम है आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज। जब जब हम आचार्य भगवान के जीवन को देखते हैं, शुरू से लेकर अंत तक के जीवन को देखते हैं, जब जब हम आचार्य भगवान के समर्पण को देखते हैं, आचार्य भगवान की भक्ति को देखते हैं, अरहत भक्ति को देखते हैं, तो बड़ा आश्चर्य होता है। जब हम इतिहास के पन्नों को खोल करके देखते हैं, कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं, कुछ ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है जिनका समर्पण चरम सीमा को लिए हुए था। महाभारत का एक प्रसंग आता है, शायद आप लोगों ने वो प्रसंग सुना भी होगा, देखा भी होगा, और वो बड़ा फेमस प्रसंग है। एक ऐसे व्यक्तित्व का प्रसंग है जिसे दुनिया कभी जानती नहीं थी, जो भीलों में के बीच में पैदा हुआ था और जिसका नाम था एकलव्य। सुना है? सबने नाम सुना होगा एकलव्य को का। सबने एकलव्य की घटना भी सुनी होगी। एकलव्य बहुत बड़ा धनुर्धर बनना चाहता था, धनुर्विद्या सीखना चाहता था। वह गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंच जाता है, निवेदन करता है कि मैं भी एक धनुर्धर बनना चाहता हूं। तो गुरु द्रोणाचार्य ने स्पष्ट निषेध कर दिया, मना कर दिया कि मैं क्षत्रियों के अलावा, राजपुत्रों के अलावा किसी को भी धनुर्विद्या नहीं देता हूं, मैं तुम्हें धनुर्विद्या का दान नहीं दे पाऊंगा। लेकिन एकलव्य ने हार नहीं मानी, जंगल लौट गया और धनुर्विद्या सीखने लगा। कैसे सीखने लगा धनुर्विद्या? क्या किया था एकलव्य ने? सबसे पहले एक मूर्ति बनाई थी। किसकी मूर्ति बनाई थी? अपने गुरु की मूर्ति बनाई थी। और गुरु की मूर्ति के समक्ष वो एक धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। अभ्यास करते करते इतना आगे बढ़ गया, इतना आगे बढ़ गया कि अर्जुन भी उसके पीछे रह गया। जब अर्जुन भटकते भटकते एक बार जंगल में घूम रहा था, पास से ही एक श्वान के भौंकने की आवाज आ रही थी, बहुत तेजी से। कुत्ता बहुत तेजी से भौंक रहा था और थोड़ी देर बाद क्या देखता है अर्जुन कि कुत्ते की आवाज एकदम शांत हो गई है और कुत्ते के मुख में कुछ तीर लगे हुए थे। अर्जुन बड़ा आश्चर्य से भर उठता है कि इस श्वान को तीर किसने मारा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पास में नजर नहीं आ रहा। दूर दूर तक नजरें फैलाता है, कोई धनुर्धर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन परिणाम नजर आ रहा था कि वो जो भौंक रहा था तेजी से, वो शांत हो चुका है। अर्जुन तुरंत समझ गया कि ये जो धनुर्विद्या को धारण करने वाला कोई मनुष्य है वो सामान्य नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उसने बाण चलाए हैं वो बाण थे शब्द भेदी बाण। शब्द भेदी बाण वो कहलाते हैं, आवाज सुनकर के बहुत दूर से उस दिशा में निशाना साधा जाता है और तुरंत लक्ष्य को भेद दिया जाता है। अर्जुन आश्चर्य से भर उठता है, बोले अभी तक दुनिया में सिर्फ 2 ही ऐसे व्यक्ति हैं जो इस कला को जानते हैं, एक तो मेरे गुरु द्रोणाचार्य और दूसरा मैं स्वयं शब्द भेदी बाण को चलाना जानता हूं, ये तीसरा व्यक्ति कहां से आ गया? जिज्ञासा उसके मन में उत्पन्न हो रही थी। ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ते बढ़ते
देखता क्या है, एक भील तरकश लिए हुए कंधे पे चला आ रहा है। अर्जुन उससे पूछता है, बोले तुमने ये बाण चलाए हैं? तो वो भील कहता हाँ मैंने ही बाण चलाए हैं। अर्जुन फिर पूछता है, तुम्हें ये कला किसने सिखाई? वो भील कहता है कि मुझे ये कला मेरे गुरु ने सिखाई। बोले आपके गुरु ने? बोले हाँ मेरे गुरु ने। बोले इस कला को तो जानने वाले अभी संसार में एकमात्र द्रोणाचार्य के अलावा कोई है नहीं। मैं तुम्हारे गुरु के दर्शन करना चाहता हूं, मुझे अपने गुरु के पास लेकर के चलोगे? बोला ठीक है चलते हैं। एकलव्य आगे आगे, अर्जुन उसके पीछे पीछे। घने जंगल में वे जा रहे हैं। एक बरगद के वृक्ष के नीचे एकलव्य अर्जुन को लेकर के पहुंचता है और सामने दिखाता है कि ये ही मेरे गुरुदेव बैठे हैं। एकलव्य की गुरु को देख करके अर्जुन हतप्रभ रह जाता है। बोले ये तो गुरु द्रोण की मूर्ति है। बोले हाँ यही मेरे गुरुदेव हैं, इन्हीं ने मुझे ये कला सिखाई है, यही ज्ञान दिया है। अर्जुन पूछता है, मैंने तो तुम्हें कभी गुरुकुल में देखा नहीं गुरु से ज्ञान लेते हुए। और एकलव्य कहता है नहीं, ये ही मेरे गुरु हैं, इन्होंने ही मुझे ज्ञान दिया है। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, एकलव्य को धनुर्विद्या किसने सिखाई थी? द्रोणाचार्य ने सिखाई थी। पर एकलव्य कह तो यही रहा था कि मुझे द्रोणाचार्य ने सिखाई है, पर वास्तविकता क्या थी? एकलव्य ने स्वयं अपनी उपादान शक्ति के बल पर उसे सीखा था। लेकिन सीखने के पूर्व में जब भी वो निशाना लगाने की कोशिश करता तो सर्वप्रथम अपने गुरु के चरणों में साष्टांग नमस्कार करता। दुनिया के लिए वो एक माटी की मूर्ति थी, लेकिन एकलव्य के लिए वो माटी की मूर्ति नहीं थी। एकलव्य के लिए वो साक्षात उसके गुरु बैठे हुए थे। एकलव्य के मन में धारणा थी कि मिट्टी की मूर्ति नहीं, मेरे गुरु मुझे देख रहे हैं, मैं किस तरीके से बाण उठाता हूँ, किस तरीके से निशाना लगाता हूँ और किस तरीके से बाण चलाता हूँ। एकलव्य के मन में कभी ये भाव नहीं आया है कि ये बेजान मूर्ति है, ये जड़ मूर्ति है, मिट्टी की मूर्ति है। एकलव्य के मन में हमेशा क्या भाव था? ये साक्षात गुरु बैठे हैं। भगवान पत्थर में हैं कि हमारे हृदय में है, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। जब आप मंदिर जाते हो, आदिनाथ भगवान के दर्शन करते हो, तो कितने लोगों को आदिनाथ भगवान दिखते हैं और कितने लोगों को वो पाषाण की मूर्ति दिखती है। चंदा प्रभु भगवान की वेदी में जाते हो दर्शन करने, कितने लोगों को सफेद चंदा प्रभु दिखते हैं अथवा पाषाण की मूर्ति दिखती है। अधिकांश लोगों को सिर्फ पाषाण की मूर्ति नजर आती है। लेकिन एकलव्य को क्या नजर आए? एकलव्य को मूर्ति नजर नहीं आई, एकलव्य को उसमें साक्षात जीवंत प्रभु और जीवंत गुरु नजर आए। ये कहलाता है समर्पण का भाव। जहां ऐसा समर्पण घटित हो जाता है, व्यक्ति को मिट्टी में भी प्रभु नजर आ जाते हैं, व्यक्ति को मिट्टी में गुरु नजर आ जाते हैं। एकलव्य ने कभी उसे मिट्टी नहीं माना। एकलव्य की धारणा में हमेशा वे साक्षात गुरु थे और उन्हीं के प्रताप से, उन्हीं के आशीर्वाद से उसने शिक्षा को पाया था। ये एकलव्य की तीव्र भावना थी, वो ग्रेटिट्यूड की भावना। एकलव्य चाहता तो कह सकता था कि मैंने अपने बल पर यह धनुर्विद्या सीखी है, लेकिन एकलव्य ने सारा क्रेडिट किसे दिया? माटी के गुरु को नहीं, एकलव्य ने सारा क्रेडिट किसे दिया? उन ओरिजिनल गुरु को। बस जिसके भीतर ये समर्पण का भाव जागृत हो जाता है, इतिहास में वो हमेशा अमर हो जाता है। गुरु द्रोण ने तो साक्षात अर्जुन को भी विद्या सिखाई थी, लेकिन एकलव्य ने स्वयं अपने बलबूते पर उस विद्या को सीखा था। लेकिन विनय का भाव उसका इतना अधिक था, समर्पण का भाव इतना अधिक था कि नहीं, वो साक्षात गुरु ही मुझे देख रहे हैं, हर एक कला को मेरी देख रहे हैं, मैं किस प्रकार से निशाना लगा रहा हूं। ये धारणा उसकी मजबूत थी। बस जैसे ही ये धारणा हमारे भीतर आने लगे, तब मानना हमें उस प्रतिमा में वो साक्षात
बैठे हुए, समोसरण में बैठे हुए भगवान नजर आ जाएंगे। और जिसे साक्षात समोसरण में बैठे हुए भगवान नजर बेदी में आ जाएंगे तो वह एकलव्य से बड़ा भक्त बनकर कर निकल जाएगा। ये कहलाती है अरिहंत भगवान के प्रति भक्ति। और जिसके हृदय में ऐसी भक्ति होती है वह दुनिया में किसी भी प्रकार के चमत्कार को करके रख सकता है। जैसा चमत्कार आचार्य भगवान ने बड़े बाबा के प्रति भक्ति रख करके दुनिया को दिखाया, असंभव से असंभव दिखने वाला कार्य गुरुदेव की भक्ति के फलस्वरूप परिणामित नजर में आया। ये गुरुदेव का समर्पण का भाव था। कोई नहीं जानता था, कोई विश्वास नहीं करता था, किसी के मन में ये भाव नहीं था कि कुंडलपुर के बड़े बाबा इतने बड़े विशाल मंदिर में पहुंच जाएंगे। ये सिर्फ किसका चमत्कार था? आचार्य भगवान के भक्ति का, अरहत भक्ति का और समर्पण का चमत्कार था। जब ऐसा समर्पण का भाव हमारे भीतर जागता है तो हम सही भक्त हैं, नहीं हैं तो कहने मात्र के भक्त है। यदि हमें कुछ सीखना है तो एकलव्य से सीखे और आचार्य गुरुदेव से सीखे। बात यहीं नहीं रह जाती है, बात थोड़ी और आगे बढ़ती है। अब अर्जुन समझ जाता है कि द्रोणाचार्य से इसने सीखा है ये ज्ञान, तो अर्जुन एकलव्य को अब गुरु द्रोण के पास लेकर के आता है। अब एकलव्य साक्षात गुरु द्रोण को देखता है, देख करके साष्टांग नमस्कार करता है और कहता है आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही की कृपा से मैंने इस धनुर्विद्या को सीखी है। जब गुरु द्रोण देखते हैं कि ये भील शब्द भेदी बाण चलाना सीख गया, सीख तो गया है लेकिन ये थोड़ा सा विवेकहीन है, वो इन बाणों का दुष्प्रयोग कर रहा है, वो जीव हिंसा कर रहा है। तो गुरु द्रोण ने एकलव्य के सामने एक बात रखती, जब तुम मुझे गुरु के रूप में स्वीकार करते हो, जब तुम यह मानते हो कि मैंने तुम्हें धनुर्विद्या सिखाई है, जब तुम्हारा इतना समर्पण मेरे प्रति है, मैं तुम्हारा गुरु हूं, तो मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ दोगे? एकलव्य सहर्ष तैयार हो गया, जिससे सब कुछ पाया है। गुरु यदि मुझसे कुछ मांग रहे हैं तो मैं कैसे मना कर सकता हूं? गुरु द्रोण ने क्या मांगा था एकलव्य से पता है? क्या? अंगूठा, दाहिने हाथ का अंगूठा। एकलव्य ने तुरंत काट करके अर्पण कर दिया। जानता था अंगूठा गया तो मेरी सारी धनुर्विद्या चली जाएगी, लेकिन उसने बिल्कुल नहीं सोचा। आप लोगों का समर्पण कितना है? जितने बैठे हैं कितना समर्पण है? यदि आचार्य भगवान आपसे कुछ मांगे तो आप क्या दोगे? ठेंगा क्या अंगूठा? एकलव्य ने अंगूठा दिया तो आप क्या दोगे? आप भी दे दोगे, अंगूठा दे दोगे क्या? जितने बैठे सब दे देंगे, लेकिन काट कर कितने देंगे? एकलव्य ने तो काट करके अलग दे कर दिया, अर्पित कर दिया। आप सब अंगूठा दोगे, कैसा अंगूठा देंगे? इसका क्या अर्थ होता है? थम्स अप। इसका क्या अर्थ होता है? ठेंगा। इसका अर्थ ये यही होता है ना? क्या बोलते हैं इसका अर्थ? कैसे भक्त हो? गुड लक भी होता है, थम्स अप भी होता है और ठेंगा भी होता है। अब एकलव्य ने जहां समर्पण की बात आ रही है तो अपनी जान से भी बढ़कर के पूरा अंगूठा समर्पित कर दिया। अब वो धनुर्विद्या से विहीन हो चुका। उसने कभी ये शंका नहीं उठाई कि क्यों मेरे गुरु मुझसे अंगूठा मांग रहे हैं। उसने कभी ये नहीं सोचा, कभी ये विचार नहीं लाया कि इस अंगूठे को देने के पश्चात मैं कहीं का नहीं रहूंगा। गुरु के मुख से निकला है तो जो गुरु चाह रहे हैं तो मैं देने को तैयार हूं। आप लोग क्या देने को तैयार हो? जितने यहां सुन रहे हैं क्या देने को तैयार हो? समर्पण कि ठेंगा? देखो दोनों चीज में अंगूठा आता है। एकलव्य के हस में भी अंगूठा आया, वो समर्पण की परिभाषा थी। और कई प्रकार के भक्त होते हैं, वो ठेंगा दिखा करके आगे बढ़ जाते हैं। कोई गुड लक की बात करते हैं, कोई थम्स अप की बात करते हैं, कुछ एकलव्य की बात करते हैं।
कितने यहाँ एकलव्य की भांति बैठे हैं? थोड़ा हाथ खड़े करें। आप तो पूछने पर भी हाथ नहीं खड़े कर रहे। हाँ, शायद सबको लग रहा है कि महाराज जी अंगूठा मांग लेंगे, ये लग रहा है। लग तो ऐसे ही रहा सबको, मांग लेंगे अंगूठा। अच्छा, कितने, यदि हम अंगूठा मांग लें आपसे, सपोज मांग ले, तो कितने लोग देने को तैयार हो जाएंगे? तैयार हो जाओगे? कौन से टाइप वाला, एकलव्य वाला कि ठेंगा वाला? अंगूठे दोनों में होता है, अंगूठे दोनों में होता है, बिल्कुल होता है। कितने यहां जो खड़े हैं, कौन सा, एकलव्य वाला कि ठेंगा वाला? एकलव्य वाले हाथ खड़े करें, थोड़ा देख रहे हैं। अंगूठा लगवा लें स्टैम्प पेपर में। संदेह पैदा होने लगा, शंका पैदा होने लगी, कहीं महाराज जी अंगूठा ना लगवा ले, कहीं महाराज जी अंगूठा ना कटवा ले। बस समझना, अभी हमारी भक्ति में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये भक्ति कभी नहीं फैलती है। अरे गुरु जो होते हैं वे परम करुणामयी होते हैं। गुरु तो जीवन दान देने वाले होते हैं। वे गुरु हर जीव को बचाने वाले होते हैं। वे जैन गुरु तो एक इंद्री जीव की भी हिंसा नहीं कर सकते हैं। वो एक इंद्री, दो इंद्री सब जीव की रक्षा करने वाले होते हैं। वो साक्षात संगी पंचेंद्री मनुष्य, जो देवगुरु शास्त्र का भक्त है, जो मन वाला है, जो भक्ति करता है, जो समर्पण का भाव रखता है, उससे उसकी चीज कैसे ले सकते हैं? हम तो सिर्फ देखना चाह रहे थे, हम तो सिर्फ परीक्षा करना चाह रहे थे कि आप अंगूठा देने वाले हो कि ठेंगा देने वाले हो। पर समझ में आ गया, एकलव्य बनना हर एक की बस की बात नहीं है, लेकिन अंगूठा दिखाना तो बड़ा आसान होता है। हम चाहते हैं आप लोगों को भक्ति सिद्ध हो जाए। एक भाव अपने भीतर लाना सीखो, एकलव्य जैसा भाव अपने भीतर लाना सीखो। कुछ देना नहीं पड़ेगा, लेकिन वह समर्पण का भाव आपको बहुत ऊपर लेकर के चला जाएगा, बहुत ऊपर लेकर के चले जाएगा। उस व्यक्ति को कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। ऐसा समर्पण हमारे गुरुदेव का था, ऐसा समर्पण आचार्य भगवान का था। एकलव्य ने तो अपना अंगूठा दिया, आचार्य भगवान ने तो अपने प्राणों का ही दान दे दिया। किसके लिए, किसके खातिर? आप सबके खातिर, हम सबके खातिर, अपने शिष्यों के खातिर, अपने भक्तों के खातिर, समाज के खातिर, देश के खातिर, जीव मात्र के खातिर। कभी अपने लिए सुख की चिंता नहीं की। एकलव्य ने दिया था, समर्पण किया था, अपने अंगूठे का दान दिया था। आचार्य भगवान ने तो जीवन दान दे दिया, सबके खातिर। अब आप आचार्य भगवान के लिए क्या देने को तैयार है? अभी कुछ वो कह रहे थे कि 2024 चल रहा है, आचार्य भगवान की समाधि 2024 में इसी वर्ष हुई है। अभी हमने सुना था, जब यहाँ आए थे, कुछ लोग कह रहे थे महाराज जी हमने यहाँ विनयांजलि का प्रोग्राम रखा था, बहुत अच्छा विनयांजलि का प्रोग्राम, पूरी सकल जैन समाज एक सूत्र में बन करके आ गई थी। क्या परवार समाज, क्या खंडेलवाल समाज, क्या सेनगढ़ मंदिर की बगैरवाल समाज, क्या सेतवाल समाज, क्या श्वेतांबर समाज, क्या जैन क्या अजैन, ऐसी था ना। आरएसएस के भी प्रमुख मोहन भागवत भी जी उस समय आए थे। बहुत सारे प्रवक्ता लोग, बहुत सारे लीडर, बहुत सारे राजनेता, सब लोग आए थे। बोले क्यों आए थे? बोले सबका समर्पण आचार्य भगवान के प्रति था। सब कुछ भूल करके सारे लोग आचार्य भगवानमय हो गए थे, गुरुमय हो गए थे। जब आचार्य भगवान ने अपना जीवन दान दे दिया इस देश के लिए, जीव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, तो हम उनके लिए उस विनयांजलि के कार्यक्रम में अच्छे से सम्मिलित तो हो सकते हैं। बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। बोले नागपुर में जैसा प्रोग्राम हुआ था शायद भारत देश में हुआ होगा हर जगह, लेकिन नागपुर का एक अभूतपूर्व प्रोग्राम चिटनीस पार्क में हुआ था। ऐसे ही हुआ था ना। अब आचार्य भगवान ने अपना बलिदान दिया है। हम सारे भक्तों से पूछना चाहते हैं, यह 2024 जा रहा है,
आचार्य सी के लिए आप लोग क्या देना चाहते हो? अंगूठा कि ठेंगा? बताओ, समर्पण देना चाहते हो? तो जो आचार्य भगवान को अपना गुरु मानता है, जो ये मानता है कि आचार्य भगवान ने के आशीर्वाद से आपने कुछ पाया है जीवन में, जो ये स्वीकारता है कि आचार्य भगवान की भक्ति करके आपके जीवन के दिन बदले हैं, आपकी परिस्थिति बदली है, आपकी पारिवारिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति, हर क्षेत्र में आपका विकास हुआ है, तो वह आचार्य भगवान के इस समर्पण को भूलेगा नहीं। और जैसी भक्ति आचार्य भगवान ने अपने इष्ट प्रभु के प्रति, आचार्य भगवान के इष्ट भगवान कौन थे जानते हो? आचार्य भगवान के इष्ट प्रभु कौन है? कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान। अब जब आचार्य भगवान के इष्ट प्रभु आदिनाथ भगवान है, तो इस बीतने वाले वर्ष में हम सभी आदिनाथ भगवान की भक्ति करने जा रहे हैं। 1008 मांडलों से भक्तामर स्तोत्र करने जा रहे हैं। तब हम देखना चाहते हैं जो इष्ट प्रभु गुरुदेव के थे, कितने लोग उन्हें अपने इष्ट प्रभु के रूप में स्वीकारना चाहते हैं, कितने लोग आचार्य भगवान की उस भक्ति की भांति अपने जीवन में भक्ति की भावना लाना चाहते हैं। और यदि आप उन जैसी भक्ति की भावना ला लोगे तो आपको अंगूठे का बलिदान नहीं करना पड़ेगा, आपको कुछ त्याग नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपका जीवन जो है बहुत मंगलमय हो जाएगा, आपका जीवन बहुत ऊपर उठने वाला हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपने भी कुछ समर्पण सीख लिया है, बस और कुछ नहीं कह रहे हैं। समर्पण की भाषा सीखो। जहां समर्पण होता है व्यक्ति बहुत ऊपर उठता चला जाता है। अर्जुन को तो साक्षात गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा दी थी, लेकिन एकलव्य ने समर्पण के बल पर अर्जुन से बड़ी कला को हासिल कर लिया था। तो भले ही गुरुदेव आज हमारे बीच में नहीं है, भले ही गुरुदेव परोक्ष में है, लेकिन हम उन्हें अपने हृदय में इस प्रकार का स्थान देंगे जैसे उस एकलव्य ने माटी में गुरु द्रोण को देखा था, ऐसे ही हम समोसन में बैठ करके उस आदिनाथ भगवान की प्रतिमा में आदिनाथ भगवान को देखेंगे और वहीं गुरुदेव की छवि में आचार्य भगवान को साक्षात बैठा हुआ देखेंगे। तब मानना आपकी वो भक्ति आपको सिद्ध हो जाएगी, आने वाला समय आपके लिए जीवंत हो जाएगा, आने वाला आपका के लिए काल सब कुछ मंगलमय हो जाएगा। तो करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो? हाँ, ठेंगा तो नहीं दिखाओगे? एक बार और पूछना चाहते हैं, कितने लोग ठेंगा दिखाएंगे? हाथ खड़े करें। अच्छा, कितने लोग अपना अंगूठा समर्पण करने को तैयार हैं और कितने लोग अपनी गर्दन समर्पण करने को तैयार हैं? समर्पण करने का अर्थ है गर्दन कि झुका देना चरणों में। जहां गर्दन समर्पण हो जाता है, गर्दन का समर्पण हो जाता है, वहां व्यक्ति का पूरा अभिमान गल जाता है, वहां उसकी अहम की भावना गल जाती है, सारी मान कसाय छूट जाती है। उसे तो सिर्फ एक ही भाव नजर आता है, मुझे तो समर्पित होना है, मुझे तो भक्ति करना है, मुझे अपने आप को झुकाना है, मुझे अपने आप को प्रभुमय बनाना है, मुझे अपने आप को गुरुमय बनाना है। तो जो व्यक्ति अपने आप को आदि प्रभुमय बनाना चाहता है, जो व्यक्ति अपने आप को गुरुदेव के मय बनाना चाहता है, और जो व्यक्ति चाहता है कि उसी प्रकार की ग्रेटिट्यूड की भावना से मैं भर सकूं, कौन सी ग्रेटिट्यूड की भावना? कि गुरुदेव के आशीर्वाद से आपने अब तक बहुत कुछ पाया है, आज एक वक्त है गुरुदेव की अनुपस्थिति में हम उस समर्पण के भाव को लेकर के आए, उस आभार के भाव को लेकर के आए। और यदि हम आभार के भाव को लेकर के आए तो खोना किसी को कुछ नहीं पड़ेगा, हर व्यक्ति यहाँ पर सिर्फ पाएगा ही पाएगा। बस यही भावना चाहते हैं कि हर व्यक्ति पाए, कुछ प्राप्त करे, लेकिन वो होगा तब जब हम उस एकलव्य की भांति उस मिट्टी में प्रभु को, उस मिट्टी में, उस तस्वीर में आचार्य भगवान को देख लेंगे तो सभी लोगों को आदिनाथ भगवान नजर आए, सभी लोगों को आचार्य भगवान नजर आए। बस इसी भावना के साथ देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। तो जैसा कार्य आपने विनयांजलि में किया था फरवरी में, ऐसा ही कार्य 31 दिसंबर को सारे लोगों को, सकल जैन समाज वालों को मिल करके करना है। तो मानना ये जाने वाला वर्ष भी बहुत अच्छा रहेगा और आने वाला वर्ष, इसकी शुरुआत भी बहुत मांगलिक होगी।